तो लाइव सेशन में मज़ा आया दोस्तों, आपके साथ थोड़ी देर के लिए आया था, वक्त मिला था। बहुत से लोग यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि भूत बंगला के अच्छे रिव्यूज़ आए। मतलब मैं बाकी यूट्यूबर्स का नहीं देखा, मैं कभी भी पब्लिक से जज करता हूँ। जो आप लोग बोलते हो ना प्रेडिक्शन सही क्यों जाते हैं, उसके पीछे सिर्फ रीज़न है, मैं पब्लिक हाइप पे जाता हूँ कि पब्लिक क्या बोलती है, कौन सा कंटेंट क्रिएटर क्या बोलेगा। उससे ज़्यादा क्या होता है, पब्लिक क्या बोलती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे आप एग्री करें ना करें, ये प्रियदर्शन जो अक्षय कुमार की तरफ से, मतलब जब भी ये देखो, अक्षय कुमार इज़ वेरी नाइस इन एक्शन, कॉमेडी, इमोशनल, इवन हर एक, चाहे वो रॉ एजेंट ही क्यों ना हो, बेबी मूवी क्यों ना हो, ही इज़ ऑलवेज ऑलराउंडर। मतलब उसको कोई ये बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई आप ऐसे सीन कीजिए वगैरह, ही इज़ टू मच गुड इन एवरीथिंग, वर्साटाइल है। पर यहाँ पे एक बात देखो आप, कि प्रियदर्शन वाला जब एंगल आता है ना, वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। अक्षय कुमार का ही अगर हम देखें, प्रियदर्शन के साथ वाला अक्षय कुमार हमें बहुत आगे दिखता है। अब देखो, कुछ फिल्में उसकी बीच में एवरेज भी गई अक्षय की, चाहे वो जॉली हो, चाहे वो हाउसफुल 5 हो, ऐसा नहीं कि फ्लॉप गई, एवरेज गई। पर और अक्षय ने भी अपना 100% देने की कोशिश की थी, लेकिन कभी कभी ना वो जो एक कंफर्टेबल होता है ना एक डायरेक्टर के साथ, कि मैं कंफर्टेबल हूँ इस डायरेक्टर के साथ, जो कंफर्ट मिलता है वो अलग लेवल। अब कुछ भौंक रहे थे सेशन में कि मैं पीआर हूँ भाई अक्षय कुमार का, क्या मिलेगा भाई। अगर मैं इतना ही बड़ा पीआर होता ना, तो मैंने कुछ वीडियोस पुराने टाइम पे रोस्टिंग के भी तो बनाए थे भाई अक्षय पे। तो अक्षय इतना तो भाई ये है नहीं कि किसी ने उसको कभी एक टाइम पे रोस्ट किया होगा। अब भाई अगर आप पृथ्वीराज बनाओगे तो और इस टाइप का एक्टिंग करोगे तो भाई रोस्टिंग तो बनती थी। पर मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, या फिर बच्चन पांडे, तो मुझे अक्षय फिर भी पैसा देगा पीआर के लिए। वाह, अक्षय कुमार खुद की पीआर तक यूज़ नहीं करता है, खुद के पीआर भी वो एक क्या जोगिंदर टकला है ना टूटेजा, उसको बस अक्षय कुमार ने पीआर रखा है, जो उसका जो पीआर, और वो भी इतना फ्लॉप कंटेंट क्रिएटर बोलूँ या मैं क्या बोलूँ, क्रिटिक है, कि वो वायरल भी नहीं होता है। तो अक्षय ऐसे लोगों को देता है भाई पीआर। अक्षय कुमार कितने बड़े बड़े लोगों को पीआर दे सकता है, मेरे को क्यों देगा। तो कुछ लॉजिक लगा, कोई फिल्म की अगर तारीफ की, इसका ये मतलब नहीं कि बिक गया, ये हो गया। तुम लोगों की औकात तो जवान को मास्टरपीस बोलने की थी, गाड़ में डाल दिया ना धुरंधर 2 ने तुम लोगों को। धुरंधर 1 ने ही डाल दिया, धुरंधर 2 तो छोड़ दो, 1360 करोड़ तो वही गई थी। तो पठान जवान तुम्हारे लगे, फ्रस्ट्रेशन भूत बंगला पे क्यों निकाल रहे हो तुम धुरंधर 1 और 2 की। धुरंधर 2 तो 1622 करोड़, वो तो पठान जवान का। वैसे तो धुरंधर 1 भी बाप है, क्योंकि चाहे तुम्हारा दिखाया हुआ कितना था कलेक्शन, 1050 पठान, 1160 कितना जवान, धुरंधर 1 1360, 200 करोड़ ज़्यादा ग्रॉस में, और नेट में तो बोलो ही मत, बहुत आगे। और धुरंधर 2 वो तो 1622 करोड़। तो उसका फ्रस्ट्रेशन शायद मुझे लगता है कि ये खान गैंग का निकल रहा है भूत बंगला पे या मुझ पे। तो भाई क्या है कि मुझे जीतने का फील आ रहा है धुरंधर की वजह से। अगर अक्षय के फैंस इस फिल्म को 200-250 नेट भी करवा देंगे ना, तो भी वापस जीतने का फील आ जाएगा, क्योंकि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म, इवन मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा करे। पर क्या है कि बहुत से ऐसे अक्षय के फैंस हैं, जो कोई यूट्यूबर कुछ बोल जाता है तो ये उनके बातों में आ जाते हैं। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि ये वाला हिट, सुपर हिट वर्डिक्ट मिलवा दो फैन लोगों को। मैं कहूँगा ब्लॉकबस्टर जाए, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जाए तो और बड़ी बात है, पर कम से कम हिट सुपर हिट भी करवा दे अक्षय के फैंस, तो और मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनकी धुरंधर से जली बहुत है, पर क्या हुआ कि अब जली है पर गई है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। ध्रुव टट्टी की भी जली है, लेकिन वो रियलिटी क्या है कि जब वर्डिक्ट आता है, कलेक्शंस तगड़े जाते हैं, तब ये लोग बोल नहीं पाते। तो ये लोग नया तरीका ढूंढते हैं कि टॉपिक चेंज कर देते हैं, नहीं नया बात मत करो यार उस बारे में, चलो तो नगला नेक्स्ट टारगेट कौन है, तो भूत बंगला, तो इसको डिजास्टर करवाओ, ये टारगेट होता है। ये वामपंथियों का यही एक एंगल होता है। जब हार आती है, चलो अगले टॉपिक पे जाते हैं, यहाँ से अब कुछ दाल नहीं डलने वाले, तो धुरंधर 2 को ये लोग छोड़ देंगे, क्योंकि भाई पोपट तो हो चुका है, तो नया टारगेट क्या है, तो भूत बंगला। तो ये कुछ भी करके डिजास्टर होनी चाहिए, ऐसा इनका टारगेट होता है। तो बात ये है दोस्तों कि जो लोग अक्षय के फैंस हैं, उनको मैं पहले ही बता दूं
अगर आपको लग रहा है कि इतना अच्छा ट्रेलर है उसके बाद भी कोई यूट्यूबर अगर निगेटिविटी करता है तो समझ जाना सूझी धुरंधर 2 की वजह से है, वहाँ पे बदला नहीं ले पाया इसलिए यहाँ पे ले रहा है। बात को समझ लेना, पहले ही बोल रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी आपको देखने को मिलेगा कुछ यूट्यूबर्स का यहाँ पे। आप खुद पूछोगे उनसे कि भाई और क्या चाहिए तुमको, कि मतलब तुम इसको भी निगेटिविटी कर रहे हो और चाहिए क्या, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। बहुत से यूट्यूबर्स इस ट्रेलर को बुरा ही बोलने वाले, ये लिख देता हूँ मैं आपको। भरोसा नहीं, मतलब अच्छा भी बोल सकते बुरा भी बोल सकते, भरोसा नहीं कर सकता मैं किसी। बाय द वे एक बात तो ये ट्रेलर देखने के बाद प्रूव हो गई कि जो प्रियदर्शन अक्षय कुमार से कॉमेडी लाता है ना, देखो अक्षय कुमार इज़ वेरी नाइस इन कॉमेडी नो डाउट, वो वर्साटाइल है लेकिन कॉमेडी में भी ज़बरदस्त बाप लेवल है। पर जो प्रियदर्शन के साथ आता है ना अक्षय कुमार, तो वो सिर्फ बाप लेवल का नहीं, बीस्ट लेवल का निकल जाता है। बाप लेवल से ज़्यादा बीस्ट लेवल का, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं उन लुक्खों को बोलना चाहूँगा कि अगर मैं इतना पीआर होता ना अक्षय कुमार का, हाँ, तो अक्षय कुमार के बहुत से फैन मुझे हेट नहीं करते। उनको भी पता है कि कुछ फिल्में जब नहीं चली है तो मैंने पेला है उन फिल्मों को, उनके कलेक्शंस को। तो जो लोग पीआर होते हैं ना वो चीज़ों को डिफेंड कर देते हैं, नहीं नहीं भाई ये हुआ इसलिए आया, आईपीएल की वजह से नहीं चली, इसके वजह से ये हुआ, उसकी वजह से। मैं कभी ये नहीं बोलता, मेरा एक ही रूल है, चाहे अक्षय के फैंस को बुरा लगे अच्छा लगे, हिट को हिट बोलना, फ्लॉप को फ्लॉप बोलना, एवरेज को एवरेज बोलना, बिलो एवरेज को बिलो एवरेज बोलना। केसरी 2 को लेकर अक्षय के फैंस मुझे आज भी गाली देते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बॉक्स ऑफिस के 10 साइट्स ने फ्लॉप दिया था, मैंने वर्डिक्ट फ्लॉप बोल दिया, लेकिन स्काई फोर्स एवरेज गई थी, उसको पिंक विला ने अब बिलो एवरेज दिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस ने एवरेज दिया था। हाउसफुल को भी एवरेज दिया था, जॉली को भी एवरेज दिया था। और मैंने ये तक बोला था कि अगर सिर्फ 7 डेज पहले करण जौहर जो पोस्टर 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड का लाया था, अगर 7 दिन पहले लेके आता, उसने जानबूझ के लेट लाया, तो केसरी 2 को भी बॉक्स ऑफिस वाला एवरेज दे देता। उसने फ्लॉप दिया, तो फ्लॉप को फ्लॉप ही बोलता हूँ भाई। अगर मैं पीआर होता तो मैं उसको भी एवरेज बोल देता। लॉजिक है भाई मेरे पास, जो वर्डिक्ट है वो बॉक्स ऑफिस वाले और वो बाकी साइट्स तय करती है, प्रोड्यूसर नहीं करता है। वरना बागी 4 को तो प्रोड्यूसर ने बहुत ताकत लगाई थी एवरेज दिलवाने का, फ्लॉप ही मिला ना। सनी संस्कारी को बहुत लोग एवरेज दिलवाना चाहते थे, फ्लॉप ही मिला ना। मेरा रूल है भाई, हिट को हिट बोलना, फ्लॉप को फ्लॉप बोलना। इसमें कुछ फैंस गुस्सा हो भी जाते तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सच के साथ रहता हूँ। बाकी तुम लोगों को जो समझना है, पीआर समझना है, समझ लो। मेरे को क्या पीआर बनाएगा भाई अक्षय, कुछ भी, मतलब लॉजिक लगाओ भाई। मैं तो भाई शुक्रगुजार हूँ अगर तुम लोग मुझे इतना बड़ा समझते हो कि मैं पीआर हूँ, तो मतलब मैं कुछ तो हूँ। आज फील होने लगा है कि हाँ भाई कुछ तो हूँ। वरना 100K के बाद तो बहुत जलेगी रे इन लोगों की। अभी से यार 85K नहीं हुए तो इतनी जलने लगी, 85-86K। 100K पे तो डूब जाएंगे ये लोग। 1 लाख से इतनी फटने लगी, मतलब मैं 85,000 पे भी इतना वायरल होने लगा हूँ। तो भगवान का भाई है हम पे कुछ हाथ वाथ। जय हिंद। ट्रेलर अच्छा था, इनकी जलने दो। और अक्षय फैंस, तुम लोग हाथ जोड़ के विनती है रे भाई, इसको ब्लॉकबस्टर करवाओ रे। ये हिट के लिए कितना चाहिए, जो कमेंट में कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं, अरे शर्म कर लो रे यार, हिट के लिए कितना चाहिए यही पूछ रहे थे। मतलब अभी भी तुम डिफेंस, अबे टारगेट रखो ना, 200 नेट चाहिए, 300 नेट चाहिए, क्या अरे भाई भूल भुलैया 3 जैसी फिल्म अगर क्लैश में आके साला 270-60 करोड़ नेट मारती है, 425 करोड़ वर्ल्ड वाइड मारती है भाई भूल भुलैया 3, वैसी स्टोरी के साथ, वो भी क्लैश के साथ, तो तुम वैसा टारगेट क्यों नहीं रखते हो यार। हिट के लिए कितना चाहिए, आधे से ज़्यादा अक्षय कुमार जब लाइव आया था, मैं फैंस के कमेंट क्या थे, बजट कितना है, हिट के लिए कितना चाहिए। हाँ तो करो फिर 120 करोड़ नेट कर दो बस, हिट के लिए खुश हो जाना, फटाके फोड़ना, हिट हो गई, क्या उससे खुशी मिलेगी 120 करोड़। अगर हिट भी हो जाती है, खाली 120 करोड़ की फिल्म अगर 120 नेट भी जाती है, हिट हो जाती है, तो खुश हो, मतलब क्या रे हिट तो हो गई, क्या रे बड़ा सोचो भाई। बच्चे 1000 करोड़ नेट पे जाने लगे हैं, पर तुमको हिट के लिए कितना चाहिए। ये निगेटिविटी मत रखो यार मन में, बड़ा सोचो। जय हिंद। बुरा लगेगा तो लगने लोग, लेकिन जब तक ऐसे शब्द कान पे नहीं पड़ते ना, तब तक लोग थिएटर में नहीं जाते हैं। तुम सुनते रहो, वरना वो छोटे छोटे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की कि अच्छी नहीं है मत जाओ,
वो आंटी अगर निगेटिविटी करेगी तो फिल्म तो डूब ही जाएगी। और वो आंटी को तो भाई वो पठान वठान ही पसंद आती है फिल्में। देखो भाई तुम लोगों पर मैं क्या बोलूँ, हाइप करके शेयर वेयर करो ज़रा वीडियो भाई, ताकि इन फैंस का दिमाग, मतलब जो लोगों के मन में अभी भी डाउट है शायद वो समझ जाए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो। जय हिंद भाई, टेक केयर।